अब आइए आपको हम दिखाते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से किस सेक्टर के लिए आखिर क्या कुछ निकला, ये जानना भी महत्वपूर्ण है और पॉइंट टू पॉइंट हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले और महत्वपूर्ण, कोरोना के बाद हेल्थ सेक्टर, लगभग 2,24,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान हेल्थ सेक्टर के लिए किया गया और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 137% का ये इजाफा है। इसमें कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए अलग से आवंटित किए गए हैं। इस बजट से देश में 75,000 हेल्थ सेंटर्स भी बनाए जाएंगे हर जिले में, जबकि 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट शुरू होंगे, इसका ऐलान भी किया गया है। इसके अलावा समझिए, इस बजट से 15 हेल्थ इमरजेंसी सेंटर, 2 मोबाइल अस्पताल खोले जाएंगे, इसका भी ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। तो एक एक कर देखते रहिए और आप बखूबी लाइन बाय लाइन समझ जाएंगे कि क्या मिलने जा रहा है। आगे स्वच्छ भारत मिशन पर भी मोदी सरकार का खास फोकस देखने को मिला। वित्त मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1,41,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया। एक और महत्वपूर्ण मसला जिसको इस बजट में ध्यान में रखा गया, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए भी सरकार ने बड़े बजट का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए 2,217 करोड़ रुपए आवंटित किए पिछले दिनों, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रहा है, हम सब पर सीधा असर होता है, तो इसको भी ध्यान में रखा गया है इस बजट में। इसके अलावा आइए बात करते हैं बिजली, और यह जरूरी था। बिजली के लिए वित्त मंत्री ने 3 लाख करोड़ से अधिक लागत की स्कीम शुरू करने की बात कही है। इसमें क्या होगा, इसमें बिजली से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। देश में इस बजट से हाइड्रोजन प्लांट भी लगाया जाएगा और पीपीपी मॉडल के तहत पावर सेक्टर के कई प्रोजेक्ट्स भी पूरे होंगे। इसके अलावा देखिए, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं, जल जीवन मिशन के, ये जल जीवन जो मिशन है, इसके लिए वित्त मंत्री ने 2,87,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया। आगे सड़कें देखिए किस तरीके से बढ़ाई जाएंगी, और जैसा हमने आपको पहले बताया कि खास तौर पर नजर चुनावी राज्यों में है, तो वित्त मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया है। हाँ, भले चुनावी राज्यों को चुना हो, लेकिन सड़कों के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस पैसे से नेशनल हाईवेज तैयार किए जाएंगे, सड़कों का पूरा जाल बिछाया जाएगा। पहले भी देख चुके हैं, इस दिशा में काम हुआ है, इसको और आगे बढ़ाए जाने की तैयारी है। नजर में चुनावी राज्य। अब आगे समझिए, अर्बन क्लीन इंडिया मिशन, इसमें क्या काम होगा। अर्बन क्लीन इंडिया मिशन पर भी सरकार का खास जोर इस बजट में देखने को मिला है और सरकार ने अर्बन क्लीन इंडिया मिशन के लिए बजट में 1.41 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अब आइए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र और जिसकी बात कर लेते हैं, यह है शिक्षा का क्षेत्र, एजुकेशन सेक्टर। इसके लिए क्या किया गया है, तो शिक्षा क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए आज बजट में। यह कहा ऐलान करते हुए कि 100 नए सैनिक स्कूल खुलेंगे, सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा आदिवासी जो इलाके हैं उनमें एकलव्य स्कूलों की शुरुआत होगी। आदिवासी बच्चों को बुनियादी सुविधाएं भी मिल पाएंगी। साथ ही भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग का गठन होगा, इसका ऐलान भी वित्त मंत्री ने बजट में किया। अब आइए इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा, इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं समझते हैं। आधारभूत ढांचे के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का ऐलान किया गया इस बजट में। रेल सेक्टर पर किस तरीके से काम होगा अगले वित्तीय वर्ष में, यह समझिए। तो वित्त मंत्री ने आज आम बजट के साथ साथ रेल बजट भी पेश किया, होता रहा है, तो रेल बजट में कई बड़े ऐलान देखने को मिले। रेल बजट के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए दिए गए। सरकार ने रेलवे, एयरपोर्ट और जो बड़े बंदरगाह हैं उनके निजीकरण की बात भी कही है और 2030 तक नई रेल योजना शुरू करने की बात भी इस बजट में कही गई। इसके अलावा आपको समझाते हैं, 2022 तक दोनों फ्रेट कॉरिडोर, उन पर भी काम शुरू होगा। ब्रॉडगेज विद्युतीकरण, इस पर भी काम तेजी से आगे बढ़ेगा। सरकार ने इसके लिए मेक इन इंडिया पर बहुत ज्यादा जोर दिया है कि सब कुछ मेक इन इंडिया के तहत हो। इसी तरह आगे समझिए, सरकार ने मेट्रो के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं। किस प्रकार के ऐलान, तो देश के कई और शहरों में मेट्रो रेल्स दौड़ेंगी। मेट्रो विस्तार के लिए केंद्र सरकार मदद देगी, चाहे वो किसी भी शहर में हो, कोच्चि, चेन्नई, नासिक, नागपुर, यहां पर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू करने की बात कही गई है। 2 तरह की मेट्रो प्रोजेक्ट्स की योजना है जिस पर काम शुरू होगा, अगले वित्तीय वर्ष में आपको देखने को मिलेगा। अब आइए बात महत्वपूर्ण एक और किसान की, तो किसानों को क्या मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए कहा, सरकार किसानों के लिए समर्पित है। इस बजट में किसानों को क्या मिला, तो देखिए, कृषि विकास के लिए 1,72,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, क्योंकि नजर 2022 में दोगुनी है।
आय दोगुनी करने का लक्ष्य है सरकार का। तो ये इस बजट के सहारे होगा, ऐसा सपना है सरकार का। इधर रक्षा बजट आप समझिए, आपको बताते हैं कि वित्त मंत्री ने इस बार रक्षा बजट के लिए क्या दिया है। तो वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए 4.78 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। इसमें से करीब 20,776 करोड़ रक्षा आधुनिकीकरण के लिए बढ़ाए गए हैं। रक्षा बजट में रिटायर्ड सैनिकों की पेंशन के लिए आवंटित राशि में कमी की गई है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। बजट के 4.78 लाख करोड़ ये जो प्रावधान है, इसमें से करीब 1.16 लाख करोड़ रुपए रिटायर्ड सैनिकों के पेंशन के लिए होंगे, जबकि बाकी इसमें से 3.62 लाख करोड़ रुपए की राशि तीनों सेनाओं के लिए डिवाइड की जाएगी। ये महत्वपूर्ण बातें जो कि आज इस बजट से निकलकर सामने आई हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।